कहानी की शुरुआत एक छोटे लड़के और उसकी माँ से होती है जो रोड पर चलते हुए डिनर के बारे में बात कर रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लग जाती है और उनके सामने एक भयानक 3 सर वाले डीमन आ जाते हैं। डीमन अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रहे होते हैं। ये देखकर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी भागते वक्त वो छोटा लड़का गिर जाता है और डीमन उसे पकड़ लेता है। जैसे डीमन उसे खाने वाला होता है तभी हमारा रोस्टर हीरो केजी धमाकेदार एंट्री लेता है और तुरंत उस लड़के को डीमन के चंगुल से बचा लेता है। डीमन गुस्से में काइजी से कहता है कि लड़के को वापस कर दो, लेकिन काइजी सीधा मना कर देता है। इसके बाद उसकी बॉडी एनर्जी से ग्लो करने लगती है और वो बिना डरे डीमन पर अटैक कर देता है। आगे हमें 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां केजी एक मुर्गी के साथ अपना वक्त एंजॉय कर रहा था। सुबह होते ही वहां से निकलने का फैसला करता है। मुर्गी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन केजी कहता है कि वो एक मुसाफिर है और ज्यादा देर तक एक जगह नहीं रुक सकता। मुर्गी इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि शायद केजी उसकी फीलिंग के साथ खेल रहा है, और केजी समझाता है कि ऐसा नहीं है, वो बस अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रहा है। ये कहकर केजी वहां से चला जाता है। आगे अपनी जर्नी के दौरान केजी को एक इंसेक्ट दिखता है और वो तुरंत एक पत्थर से उसका शिकार कर लेता है। उसके लिए ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि डाइजेशन का भी सोर्स होता है। थोड़ी देर बाद केजी एक पार्क में पानी पीने के लिए रुकता है जहाँ कुछ बच्चे उसे देख लेते हैं। शुरुआत में कुछ लड़कियां उसे क्यूट समझती हैं, लेकिन कुछ शरारती लड़के उसे पकड़ लेते हैं। उनमें से एक लड़का तो उसे अपनी बिल्ली को खिलाने का प्लान बना रहा होता है। ये सुनकर केजी तुरंत वहां से भाग जाता है और भागते भागते वो एक बूढ़े आदमी के घर पहुंच जाता है। जब वो बच्चे उसका पीछा करते हैं और वहां आ जाते हैं तो बूढ़ा आदमी झूठ बोलकर केजी को अपना बता देता है और उसे बचा लेता है। इस तरह बच्चे वहां से चले जाते हैं। केजी बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी बूढ़ा आदमी उसे खाना ऑफर करता है। खाने को देखकर केजी तुरंत खाने पर टूट पड़ता है। तभी बूढ़ा आदमी अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी वाइफ को याद करता है जो वर्ड्स को खाना खिलाया करती थी। वो रिग्रेट करता है कि उसने रिटायरमेंट के बाद उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया। ये सुनकर केजी को अपना पेनफुल पास्ट याद आ जाता है जब एक डीमन ने उसके घर पर अटैक करके उसकी बहन को उसके सामने खा लिया था। ये ट्रॉमेटिक मेमोरी केजी के अंदर डीमंस के खिलाफ इंटेंस हेट्रेड भर देती है। उसकी बहन उसे बचाने की भीख मांग रही थी, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाया था। तभी अचानक बाहर एक जोर का धमाका होता है और दोनों देखते हैं कि डीमन फिर से तबाही मचा रहा है और लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। केजी देखता है कि वही शरारती बच्चे भी भाग रहे होते हैं जो पहले उसका पीछा कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का गिर जाता है और डीमन उस बच्चे की तरफ आने लगता है। तभी बूढ़ा आदमी हिम्मत करके उस बच्चे को बचाने के लिए आ जाता है। जैसे ही डीमन उन पर हमला करने वाला होता है, केजी तुरंत आकर उन्हें बचा लेता है। बूढ़ा आदमी बच्चों को सेफ जगह ले जाता है, जबकि केजी अपनी बहन के साथ हुई ट्रेजेडी को याद करके और भी ज्यादा गुस्से से भर जाता है। डीमन कर उठाकर केजी पर फेंकते हैं, पर केजी अपनी स्पीड और एजिलिटी से उसे डॉज कर लेता है और डीमन पर अटैक करने लगता है। डीमन लगातार कार्स फेंकते रहते हैं, लेकिन केजी हर अटैक को डॉज करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है। लेकिन तभी डीमन उसे अपने पांव से कुचलने की, लेकिन केजी बच निकलता है और वो डीमन के हर अटैक्स को डॉज करते हुए सर पर चढ़ जाता है, जिससे डीमन उस पर अटैक नहीं कर पाता। तभी केजी उसकी आंख पर वार करके उसकी आंख फोड़ देता है, लेकिन समझ जाता है कि डीमन रिकवर करे उससे पहले उसे खत्म करना होगा। इसके बाद केजी अपना स्पेशल अटैक यूज करता है। वो एक जबरदस्त साउंड स्क्रीम रिलीज करता है। उसकी चीख इतनी पावरफुल होती है कि आसपास की खिड़कियां टूट जाती हैं और वो डीमन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये सब देखकर बच्चे समझ नहीं पाते कि अभी क्या हुआ। तब बूढ़ा आदमी रेजोनेंस नाम की घटना एक्सप्लेन करता है, जिसमें साउंड फ्रिक्वेंसी किसी ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ से मैच करके उसे तोड़ सकती है। लेकिन वो खुद हैरान होता है कि केजी की आवाज इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि इतने बड़े डीमन को मार दे। आगे हमें दिखाया जाता है कि जब डीमन ने केजी की बहन को मारा था तब केजी के अंदर कुछ बदल गया था। उसने तब भी अपना स्पेशल अटैक यूज नहीं किया, लेकिन वो डीमन को नहीं मार पाया था। पर वो उस डीमन के गर्दन पर एक खास निशान नोटिस करता है, इसीलिए वो अभी वाले डीमन की गर्दन चेक करता है, पर वहाँ ऐसा कोई निशान नहीं था, जिससे उसे समझ आता कि ये वो डीमन नहीं है जिसने उसकी बहन को मारा था। आगे केजी नोटिस करता है कि उस बूढ़े आदमी का पूरा यार्ड बर्बाद हो चुका है, इसीलिए वो बिना कुछ कहे उसकी मदद करने लगता है और सब मिलकर यार्ड को क्लीन कर देते हैं। लेकिन बाद में वो लोग देखते हैं कि केजी वहां से गायब हो चुका है। असल में केजी ने टाउन छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसे लगता है कि उसने बूढ़े आदमी की काइंडनेस का कर्ज चुका दिया है। इसके बाद वो उस लड़की के पास लौटने का सोचता है जिसे वो पहले छोड़ कर गया था, क्योंकि किसी औरत को रोता हुआ छोड़ना उसके स्टाइल में नहीं है। लेकिन जब वो वापस पहुंचता है तब उससे पता चलता है कि वो लड़की
की पहले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। आगे हम देखते हैं कि केजी एक बकेट के अंदर होता है जब कुछ बूढ़ी औरतें समुद्र में सी अर्चिन कलेक्ट करने जा रही होती हैं। वो लोग केजी को भी एक सी अर्चिन देती हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि क्या वो इसे खा भी पाएंगे या नहीं। वो हैरान होती हैं कि आखिरकार केजी पिछले 3 दिन से उनके साथ क्यों रह रहा है। जब सब औरतें वहां से चली जाती हैं तब केजी उस सी अर्चिन को क्यूरियोसिटी के साथ इंस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। उसे डाउट होता है कि ये खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक बाइट लेता है। सरप्राइजिंगली टेस्ट करते ही वो शॉक हो जाता है, क्योंकि सी अर्चिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। दूसरी तरफ हमें यासुए नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो चिक्स बेचने की कोशिश कर रहा था। उन चिक्स में से एक का नाम पियोको है, जो यासुओ को पॉप्स कहकर बुलाती है और उसे मोटिवेट करती रहती है कि वो हिम्मत न हारे। लेकिन बाकी चिक्स उसका मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि पॉप्स उनके दोस्तों के बीच रह रहा होता है और पियोको को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लड़कियां चिक्स को देखकर उन्हें क्यूट कहती हैं, लेकिन पॉप से डरकर बिना खरीदे ही वहीं से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस पॉप्स को पकड़ लेती है और उसे स्टेशन ले जाकर वार्निंग देती है कि वो चिक्स नहीं बेच सकता। इसीलिए पॉप्स मजबूरन उन सब चिक्स को घर वापस ले आता है। वो सबको खाना देता है और कहता है कि सब मिलजुल कर रहो, लेकिन बाकी चिक्स पियोको को साइड कर देती हैं और उसे इग्नोर करते हुए खुद ही खाना खाने लगती हैं। पॉप्स नोटिस करता है कि पियोको ने कुछ नहीं खाया है, इसीलिए वो उसे अलग निकाल कर खुद अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। बाद में पॉप्स और पियोको साथ में मूवी देखते हैं। पियोको नोटिस करती है कि पॉप्स के पास वही टैटू है जो मूवी के हीरो के पास है। तब पॉप्स बताता है कि वो भी उस हीरो की तरह बनना चाहता है। पियोको उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बैक पर वही टैटू बना दे। पॉप्स उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है और बताता है कि टैटू का मतलब होता है कि वीक लोगों की रक्षा करना। लेकिन जब पियोको वापस बाकी चिक्स के पास जाती है तब सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगली सुबह पॉप्स बुरी तरह पिटा हुआ घर लौटता है। वो ताजिमा नाम के आदमी से माफी मांगता है, क्योंकि वो याकुजा गैंग को टाइम पर पैसे नहीं दे पाया था। पॉप्स रिलीव्ड होता है कि बॉस ने उसे ऑर्गन्स बेचने को नहीं कहा। उसे समझ नहीं आता कि ज्यादा पैसे कैसे कमाए। तब ताजिमा उसे बताता है कि वो एक नई क्लीनिंग कंपनी स्टार्ट कर रहा है और नए जमाने में याकुजा को भी प्रॉपर जॉब्स करनी पड़ेंगी। वो पॉप से कहता है कि अगर वो कंपनी मैनेज करने में उसकी हेल्प करेगा तो उसका ये कर्ज चुक जाएगा। पॉप्स इमोशनल हो जाता है और ताजिमा की काइंडनेस देखकर रो पड़ता है, लेकिन ताजिमा कैजुअली कहता है कि भाई हमेशा भाई का साथ देता है। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद कुछ आदमी पॉप्स के घर आते हैं और उसे बताते हैं कि ताजिमा 10 मिलियन येन लेकर भाग गया है, और क्योंकि पॉप्स ने गारंटी पेपर साइन किए थे तो अब पूरा कर्ज उसके सर पर आ गया है। ये सुनकर पॉप्स टूट जाता है। उसे अपना पेनफुल चाइल्डहुड याद आ जाता है जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। ये सारी यादें उसके अंदर और भी दर्द लाती हैं और उसका गुस्सा बाहर निकाल देती हैं, और धीरे धीरे उसका शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो एक डेंजरस डीमन बन जाता है। इस दौरान एक रेस्टोरेंट में लोग सी अर्चिन खा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग विंडो के बाहर केजी को उन्हें घूरते हुए देखते हैं। तभी केजी का ध्यान पॉप्स के एक्सप्लोजन की तरफ चला जाता है और वो तुरंत उस जगह पहुंच जाते हैं। पॉप्स अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका होता है और सब कुछ तबाह कर रहा था। पियोको उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पॉप्स किसी की नहीं सुनता। जब वो लोगों से भरी बस खाने वाला होता है तभी केजी अपना स्पेशल अटैक यूज करता है और पॉप्स के शरीर का बड़ा हिस्सा उड़ा देता है। केजी दोबारा अटैक करने वाला होता है कि पियोको उसे रोक लेती है और पॉप्स की जान बख्शने की भीख मांगने लगती है। केजी हैरान होता है कि छोटी सी चिक यहाँ क्या कर रही है, लेकिन पॉप्स फिर से अटैक करता है और इस बार केजी अपना पावरफुल अटैक यूज करके पॉप्स का सर उड़ा देता है। पियोको रोते हुए पॉप्स के पास जाती है, लेकिन केजी कहता है कि वो मर चुका है। ये सुनकर पियोको गुस्से में केजी को ब्लेम करने लगती है, लेकिन शॉकिंगली पॉप्स अभी भी जिंदा है और धीरे धीरे अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। केजी समझ जाता है कि जो लोग डीमन बन जाते हैं उनका अंजाम अक्सर दर्दनाक होता है, लेकिन पॉप्स का हार्ट पूरी तरह से डीमन के कंट्रोल में नहीं गया था। शायद पियोको के इमोशनल बॉन्ड ने उसे बचा लिया है। अब पियोको को रियलाइज होता है कि केजी असल में पॉप्स को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वो केजी के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगती है, लेकिन केजी बिना रोके वहां से निकल जाता है क्योंकि उसके पास रुकने की वजह नहीं होती। पियोको खुश होती है कि कम से कम पॉप्स अब भी उसके साथ है और वो सोचती है कि शायद अब वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन उसके दिल के अंदर अब भी कंफ्यूजन होती है क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रही होती क्या सच में वो यही चाहती है। तभी पॉप्स से कहता है कि उसकी टेंशन छोड़कर केजी के पास जाओ क्योंकि उसका असली दिल वही है। पियोको पॉप्स के हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करती है और तुरंत केजी के पीछे भाग पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो केजी तक पहुंचती है वो सीधा उसे टकरा जाती है। केजी उसे क्लियरली कह देता है कि उसका पीछा मत करो क्योंकि उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ पॉप्स हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और लोन शार्क्स ताजिमा को बुरी तरह पीट कर पॉप्स के सामने ले आते हैं। इधर
पियोको फिर भी केजी के पीछा नहीं छोड़ती। वो सोचती है कि आखिर कोई इतनी क्यूट चिक को कैसे इग्नोर कर सकता है। उसका प्लान होता है कि जैसे ही वो केजी को पकड़ेगी उसे अच्छी तरह डांटेगी। सफर के दौरान पियोको को भूख लग जाती है। वो खाना ढूंढने की कोशिश करती है, तभी उसे एक कीड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो दिखने में बहुत गंदा लग रहा होता है। इसीलिए पियोको घास खाने का फैसला करती है। तभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि एक डेंजरस डीमन तबाही मचा रहा था। पियोको पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर तुरंत उस डीमन की तरफ दौड़ पड़ती है क्योंकि उसे पता होता है कि जहाँ डीमन होगा वहाँ केजी भी जरूर होगा। वहीं केजी डीमन से लड़ रहा होता है। डीमन केजी पर अटैक करता है, पर केजी उसके हर अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और फिर केजी डीमन पर जबरदस्त मुक्कों की बारिश करता है। तब पियोको भी वहीं आ जाती है और केजी को चीयर करने लगती है। आखिर में केजी अपना स्पेशल अटैक यूज करता है और उसे मार देता है, पर डीमन तुरंत रीजनरेट हो जाता है और कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसे हराना नामुमकिन है। ये देखकर केजी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जितने भी डीमंस का सामना किया था उन सब का वीक पॉइंट उनके ब्रेन या हार्ट के आसपास ही है। अब केजी सोचता है कि इसका भी कोई ना कोई वीक पॉइंट जरूर होगा। पता चलता है कि डीमन का असली वीक पॉइंट उसकी पूंछ में है, जहां उसका हार्ट और ब्रेन दोनों होते हैं। डीमन सोचता है कि केजी को ये कभी पता नहीं चलेगा। तब केजी अपना स्पेशल अटैक फिर से चार्ज करता है और पूरे डीमन के शरीर को ब्लास्ट करता हुआ सीधा उसकी पूंछ तक पहुंच जाता है, जिससे डीमन तुरंत मर जाता है। पियोको खुश होती है केजी जीत गया है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि केजी पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुका है। वो उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ती है, लेकिन डीमन अपनी आखिरी सांस में पियोको को खाने की कोशिश करता है। पर तभी केजी पियोको को धक्का देकर खुद डीमन के सामने आ जाता है और डीमन पियोको की जगह केजी को काट लेता है। डीमन तो फाइनली मर जाता है, पर केजी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। अब वहां पर इंसान जमा होने लगते हैं। ये देख के पियोको को चिंता होने लगती है कि कहीं इंसान केजी को ना देख लें, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत से उसे घसीटता हुआ कोने में ले आता है। केजी बेहोशी की हालत में पानी मांग रहा होता है। तब पियोको बोतल के कैप में पानी लेकर उसे पिलाती है, पर केजी की कंडीशन और खराब हो रही होती है। तब पियोको अपने डर के बावजूद एक कीड़ा ढूंढकर लाती है और उसे केजी को खिला देती है। कुछ देर बाद केजी होश में आ जाता है और हैरान होता है कि वो अब भी जिंदा है। फिर वो देखता है कि पियोको उसके पास सोई हुई है और उसे समझ आता है कि पियोको ने उसकी जान बचाई है। आगे जब पियोको सो के उठती है तो वो देखती है कि केजी वहां नहीं है, तो उसे लगता है कि केजी फिर से उसे छोड़कर चला गया है और वो रोते हुए ढूंढने लगती है। लेकिन तभी केजी अचानक उसके पीछे से आकर उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे। पर पियोको गुस्से में उसे लात मार देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुमने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। तभी अचानक से एक मुर्गी इलेक्ट्रिक शॉट से केजी पर अटैक कर देती है, जिसका नाम एलिजाबेथ है। पर केजी कैजुअली बिहेव करता है जैसे वो उसे पहचानता ही नहीं है। लेकिन एलिजाबेथ खुश होती है कि वो बदला नहीं है, क्योंकि अब वो बिना हेजिटेशन के उसे मार सकती है। आसपास के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, जबकि केजी को भी नहीं पता होता कि एलिजाबेथ उसे क्यों मारना चाहती है। एलिजाबेथ बताती है कि वो कभी नहीं भूली जो केजी ने उसके साथ किया था। फिर वो अपनी 10 मिलियन वोल्ट इलेक्ट्रिक शॉट दिखाती है और कहती है कि उसने ये स्पेशली केजी को रोस्ट चिकन बनाने के लिए बनाई है। पर केजी को कुछ याद नहीं आ रहा होता है, जिस पर एलिजाबेथ समझ जाती है कि वो वाकई उसे भूल चुका है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एलिजाबेथ को एक रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है और उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही होती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक एम्प्टीनेस होती है। फिर एक दिन एक डीमन उसके परिवार पर हमला कर देता है। तब केजी आकर सबकी जान बचा लेता है। इस घटना के बाद एलिजाबेथ का दिल केजी के लिए धड़कने लगता है। दोनों साथ में बीच पर टाइम स्पेंड करते हैं और केजी अपनी एडवेंचरस लाइफ के बारे में बताता है। एलिजाबेथ उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगती है। वो फाइनली समझ जाती है कि उसकी लाइफ में जो कमी थी वो लव था, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि सब परफेक्ट है तभी केजी उसे छोड़कर चला जाता है। इसी वजह से एलिजाबेथ का प्यार हेट्रेड में बदल जाता है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ एलिजाबेथ केजी को याद दिलाती है कि उसने उसका दिल 6 महीने पहले ही तोड़ा था और तुम ये बात इतनी जल्दी भूल भी गए हो। ये सुनकर पियोको समझ जाती है कि एलिजाबेथ असल में केजी की एक्स गर्लफ्रेंड है। इसके बाद एलिजाबेथ दोबारा फुल स्पीड में केजी पर अटैक कर देती है। केजी उसके हर बार को आसानी से डॉज करता रहता है और उसे समझाता है कि रुक जाओ वरना तुम खुद हर्ट हो जाओगी, लेकिन एलिजाबेथ उसकी एक नहीं सुनती। तभी केजी वहां से भागने लगता है और गाड़ियों के ऊपर से जंप करता हुआ दूर निकल आता है। तब पियोको चीख कर कहती है कि भागना बंद करो और एलिजाबेथ को दिखाओ कि असली बॉस कौन है। ये सुनकर केजी अचानक रुकता है और पलट कर एलिजाबेथ को किस कर लेता है। ये देखकर पियोको एकदम शॉक हो जाती है। केजी समझ चुका होता है कि एलिजाबेथ असल में उसे मारना नहीं चाहती, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर उनकी तरफ आने लगती है। इसीलिए केजी तुरंत पियोको को उठाता है और एलिजाबेथ से कहता है कि अब भागने का समय आ गया है।
तब एलिजाबेथ सोचती है कि उसने तो केजी को देखते ही मार देने की कसम खाई थी, लेकिन उसका बिहेवियर क्लियरली दिखाता है कि उसके दिल में अभी भी केजी के लिए फीलिंग है। जब तीनों लोग एक सेफ जगह पहुंचते हैं तब पियो को गुस्से में एलिजाबेथ पर चिल्लाती है कि उसने उसके आदमियों को किस कैसे किया है। ये सुनकर एलिजाबेथ शॉक हो जाती है और केजी से कहती है कि क्या तुम अब बच्चों पर लाइन मारने लगे हो। केजी तुरंत क्लैरिफाई करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एलिजाबेथ उसकी बात पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि केजी का औरतों के मामले में कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है। एलिजाबेथ कंफ्यूज होती है कि वो अब तक केजी के लिए इतनी इमोशनल क्यों रही थी, इसीलिए वो अपने आप को याद दिलाती है कि उसने अभी तक उसे माफ नहीं किया है। फिर एलिजाबेथ बताती है कि उसकी जर्नी सिर्फ केजी की वजह से नहीं, उसका असली गोल तो डीमंस का खात्मा करना है। तब वो बताती है कि केजी के जाने के बाद डीमंस ने उसके टाउन को बर्बाद कर दिया था और उसमें उसके कई दोस्त भी मारे गए थे और तब से उसने ठान लिया है कि वो डीमंस को खत्म करेंगे ताकि किसी और को अपने लव्ड वंस को ना खोना पड़े। केजी कहता है कि उसका इरादा इतना महान नहीं था, वो तो बस अपनी बहन का बदला लेना चाहता था और ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी एलिजाबेथ उससे पूछती है कि क्या वो उस डीमन को ढूंढ रहा है जिसके गर्दन पर एक स्पेशल मार्क है। केजी वहीं रुक जाता है। तब एलिजाबेथ बताती है कि पिछले 3 सालों में उसने डीमन पर काफी रिसर्च की है। जब डीमन पहली बार दुनिया में आए थे तब से लेकर अब तक लगभग 800 डीमन देखे जा चुके हैं। शुरुआत में ज्यादातर डीमन सिर्फ ह्यूमंस को मारने वाले माइंडलेस मॉन्स्टर थे, उनके पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी, लेकिन अब नए वेरिएंट्स इवॉल्व हो रहे हैं। अब कुछ डीमंस में इंसानों जैसी समझ आ गई है, इमोशंस और इंटेलिजेंस भी डेवलप होने लगी है। कुछ रेयर डीमंस तो ऐसे भी हैं जो ह्यूमन की मदद करते हैं और पीसफुली जीते हैं। लेकिन तभी एलिजाबेथ केजी को एक शॉकिंग वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में एक पावरफुल डीमन नजर आता है जिसके 4 सिंग होते हैं और पूरी बॉडी सफेद है। वो अपने हाथ को फोनिक्स वर्ड में ट्रांसफॉर्म करके अटैक कर रहा होता है। ये देखकर केजी शॉक हो जाता है क्योंकि वो डीमन बिल्कुल उसकी बहन सारा जैसी दिख रही थी। तभी एलिजाबेथ को उस डीमन की गर्दन पर बने स्पेशल मार्क दिखाई देते हैं। जैसे ही केजी वो मार्क देखता है उसके दिमाग हिल जाता है और वो गुस्से में बहुत जोर से जलने लगता है। केजी अब पूरी तरह इमोशनली ब्रेक हो गया है और कहता है कि उसे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। आगे रात के वक्त केजी अकेला बैठा होता है और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है कि क्या वो फोनिक्स वर्ड उसकी बहन सारा है। उसे अभी तक पूरी सच्चाई समझ नहीं आ रही है, लेकिन वो यकीन करता है कि जिस दिन वो उस व्हाइट डीमन तक पहुंच जाएगा उस दिन उसे सारा जवाब मिल जाएगा। यही सोचा केजी का इरादा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब वो पहले से भी ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ उस डीमन का सामना करने के लिए तैयार है। अगली सुबह एलिजाबेथ उन दोनों को एक हॉट स्प्रिंग पर लेकर आती है। ये देखकर पियो को काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि फाइनली वो थोड़ा रिलैक्स कर पाई है। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि वहाँ आसपास कोई भी इंसान नहीं है। एलिजाबेथ बताती है कि इस गर्म पानी से केजी के घाव जल्दी भर जाएंगे, लेकिन वो देखती है कि केजी काफी अनकंफर्टेबल लग रहा है। तब वो केजी से वजह पूछती है। तब उसे पता चलता है कि केजी असल में पानी से डरता है। केजी ऑकवर्डली कहता है कि जमीन पर रहने वाले जानवरों को तैरना सीखने की कोई जरूरत नहीं होती, पर एलिजाबेथ उसकी बात को इग्नोर करती है और सीधा उसे पानी में धक्का दे देती है। शुरुआत में केजी पैनिक करने लगता है, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे समझ आ जाता है कि पानी उतना गहरा नहीं है जितना उसने सोचा था। धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगता है और हॉट स्प्रिंग का सूदिंग इफेक्ट महसूस करता है। एलिजाबेथ उसके सर पर एक ठंडा टॉवल रख देती है और बताती है कि चिकन्स अपने क्राउड के थ्रू बॉडी हीट रेगुलेट कर रहे हैं, इसीलिए ये टॉवल उसे ओवर हीट होने से बचाएंगे। जब तीनों हॉट स्प्रिंग एंजॉय कर रहे होते हैं तब पियो को नोटिस करती है कि एलिजाबेथ को ज्यादा ही केजी के करीब जा रही है। ये देखकर वो पॉजेसिव हो जाती है और एलिजाबेथ को दूर रहने के लिए कहती है। तब एलिजाबेथ की नजर पियोको के बैक पर बने टैटू पर पड़ती है। वो क्यूरियस होकर उसका मतलब पूछती है। पियोको शुरुआत में एलिजाबेथ को पसंद नहीं करती, लेकिन उसने उसे टॉवल दिया होता है, इसलिए वो उसे बता देती है कि ये टैटू पॉप्स ने बनाया था और उसने कहा था कि इसका मतलब होता है कि वीक लोगों की रक्षा करना है। ये याद करते ही पियोको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बताती है कि अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो केजी के साथ रहेगी और उसकी जर्नी में उसका साथ देगी। एलिजाबेथ ये सुनकर समझ जाती है कि पियोको के दिल में अभी भी पॉप्स और केजी दोनों को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन वो खुद को याद दिलाती है कि उसने अभी तक केजी को माफ नहीं किया है। कुछ देर बाद हॉट स्प्रिंग में ज्यादा देर रहने की वजह से केजी का शरीर ओवरहीट होने लगता है। तभी अचानक उनके सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर केजी और पियो को डर जाते हैं, पर वो कोई मॉन्स्टर नहीं होता बल्कि एलिजाबेथ होती है, जो कि कीचड़ में नहा के आई होती है। वो कैजुअली कहती है कि कीचड़ औरतों की स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है और केजी का मजाक उड़ाती है कि उसे औरतों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आगे शाम के वक्त जब पियो को सो रही होती है तब एलिजाबेथ सीरियस टोन में केजी से पूछती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। केजी कन्फेस करता है कि वो अब भी श्योर नहीं है
कि व्हाइट डीमन वही है जो उसकी यादों से जुड़ा हुआ है। उसे शक होता है कि वो फ्यूनिक्स बर्ड उसकी बहन सारा ही है। ये सुनकर एलिजाबेथ कंफ्यूज हो जाता है। तब केजी अपना पास्ट का एक और पेनफुल मूवमेंट शेयर करता है। वो बताता है कि एक बार सारा पर एक डॉग ने अटैक कर दिया था। उस वक्त उसने उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो खुद बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। जब सारा ने देखा कि मैं मरने वाला हूँ, तब उसके अंदर एक हिडन पावर अवेकन हुई थी और उसने उस डॉग को जिंदा जला दिया था। ये सुनकर एलिजाबेथ बताती है कि डीमंस लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। शायद इसीलिए जिस डीमन ने सारा को कंज्यूम किया था वही इवॉल्व होकर व्हाइट डीमन बन गया है और उसकी गर्दन पर बना स्पेशल मार्क इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। आगे एलिजाबेथ कहती है कि उनके सारे सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब वो व्हाइट डीमन तक पहुंचेंगे, और आगे बताती है कि व्हाइट डीमन को सबसे पहली बार टोक्यो में देखा गया था, जो उनकी करंट लोकेशन से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। लेकिन तभी केजी देखता है कि पियोको वहां नहीं है। तभी वो दोनों पियोको को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्ली पियोको को उठाकर ले गई है। पियोको किसी तरह उससे बचकर एक पाइप के अंदर घुस जाती है, लेकिन बिल्ली फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जैसा ही बिल्ली पियोको को पकड़ने वाली होती है, तभी केजी वहां पहुंच जाता है और बिल्ली को वार्निंग देता है कि पियोको को छोड़ दो, लेकिन बिल्ली पीछे हटने को रेडी नहीं होती। दोनों के बीच फाइट शुरू होने ही वाली होती है। बिल्ली के छोटे बच्चे वहां आ जाते हैं। तब एलिजाबेथ को समझ आता है कि बिल्ली असल में पियोको को अपने बच्चों को खिलाने वाली थी। बिल्ली इमोशनल होते हुए बताती है कि पिछले 10 दिनों में उसने अपने बच्चों को कुछ खाने को नहीं दिया है। ये सुनकर एलिजाबेथ का दिल पिघल जाता है। वो तुरंत उनके लिए एक अंडा लाती है ताकि बच्चे उसे खा सके। बिल्ली उसकी इस काइंडनेस के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। एलिजाबेथ कैजुअली बताती है कि ये अंडा फर्टिलाइज नहीं था, इसीलिए इसमें कोई जान नहीं है और वो इसे वैसे भी फेंकने वाली थी। लेकिन तभी एलिजाबेथ बिल्ली के गले में पट्टा नोटिस करती है। तब वो समझ जाती है कि ये बिल्ली पालतू है और वो हैरान होती है कि आखिर उसका मालिक उसे और उसके बच्चों को खाने को क्यों नहीं दे रहा है। इसी बीच केजी की नजर वहां के इंसानों पर पड़ती है जो बस गड्ढा खोदे जा रहे होते हैं। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि इस टाउन में कुछ तो गड़बड़ है। तब बिल्ली बताती है कि 10 दिन पहले एक मॉन्स्टर गांव में आया था और उस मॉन्स्टर ने सभी गांव वाले का दिमाग पे कब्जा कर लिया था। तब से सभी गांव वाले बिना रुके गड्ढा खोदे जा रहे हैं। आगे बिल्ली बताती है कि मुझे सबसे ज्यादा यहाँ के बच्चों की चिंता हो रही है। तब हमें पता चलता है कि उन्होंने बच्चों को एक झोपड़ी में कैद कर रखा है और शायद उन्हें खाना भी नहीं दिया होता। तभी उन बच्चों में से साई नाम का लड़का कहता है कि अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो हम सब भूख और प्यास से मर जाएंगे। आखिरकार तंग आकर ये लोग दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आते हैं और तभी वहां पे 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि डीमन के कब्जे में हैं। साई पुलिस वालों को रोकता है ताकि बाकी बच्चे बचकर निकल सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब पकड़े जाते हैं। तभी एक पुलिस वाला साई को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। हमें बताया जाता है कि उनके पीछे से एलिजाबेथ ने अपनी स्वॉर्ड से उन्हें शॉक कर दिया होता है। फिर वो अपने फोन के थ्रू बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती है कि पुलिस वालों को मैंने बेहोश कर दिया है, ये लोग अभी मरे नहीं हैं, इसीलिए इन्हें बांध दो। ये देखकर बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मुर्गी तो बहुत स्मार्ट है। इसके बाद साई सभी लोगों को अपने घर ले आता है। एलिजाबेथ हैरान होती है कि इतना सब होने के बावजूद अब तक कोई मदद के लिए क्यों नहीं आया है। तब साई बताता है कि मॉन्स्टर के कंट्रोल में आए ऑफिसर ने पूरी सिचुएशन को दुनिया से छुपा कर रखा है। आगे साई सबके लिए रामेन बनाता है। ये देख के एलिजाबेथ उसके कुकिंग स्किल्स की काफी तारीफ करती है। जिस पर साई कहता है कि बचपन में माँ के मरने के बाद सर्वाइवल के लिए उसने कुकिंग सीखी थी। इसके बाद एलिजाबेथ सबको बताती है कि उनका ग्रुप डीमंस को खत्म करने के मिशंस में निकला हुआ है। वो स्ट्रांगली सस्पेक्ट करती है कि उनके गांव का मॉन्स्टर भी एक डीमन हो सकता है, पर बच्चे इतने दिन शहर में बंद थे इसीलिए उन्हें उस मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। इसीलिए एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि उन्हें सीधा मॉन्स्टर का सामना करना होगा। लेकिन तभी साई बताता है कि उस मॉन्स्टर के 4 सिंग नहीं है। ये सुनकर केजी इंटरेस्ट लूज कर देता है और क्लियरली कहता है कि उसका टारगेट सिर्फ व्हाइट डीमन है। वो किसी और डीमन के पीछे अपना वक्त वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन तभी अचानक केजी के अंदर एक अजीब रोमांटिक अर्ज जागने लगती है जो उसके कंट्रोल से बाहर होती है। उसकी फीलिंग इतनी इंटेंस हो जाती है कि वो तुरंत एलिजाबेथ को पकड़ लेता है। एलिजाबेथ शॉक हो जाती है और उसे जोर से दूर ढकेल देती है। केजी डेस्परेट टोन में उससे हेल्प मांगता है। एलिजाबेथ उसकी कंडीशन समझ जाती है और उसे एक डील ऑफर करती है। वो कहती है कि अगर केजी कल उसके साथ डीमन को हराने में हेल्प करेगा तो वो उसकी मदद करेगी। तब तक केजी को अपने इमोशंस और डिजायर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब केजी खुद को संभालने के लिए अपने आप को काट लेता है ताकि होश में रह सके। एलिजाबेथ केजी कंडीशन देखकर उससे कहती है कि अभी के लिए वो इतना डेंजरस है कि उसे बाथरूम में सोना पड़ेगा।
अगली सुबह जैसे ही एलिजाबेथ उठती है वो नोटिस करती है कि साई वहाँ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ केजी बताता है कि वो पूरी रात सो नहीं पाया। एलिजाबेथ को चिंता होती है कि आखिर साई गया कहाँ। तभी बाकी बच्चे बताते हैं कि शायद वो सीधा उस डीमन के पास गया होगा जो असल में उसके पिता हैं। आगे हम देखते हैं कि साई सच में डीमन के सामने खड़ा है और उस पर बंदूक तान कर डिमांड करता है कि उसके पिता को छोड़ दो, लेकिन डीमन बड़ी आसानी से एक ही झटके में उसे दूर फेंक देता है। फिर डीमन अपनी चेस्ट खोलते हुए साई को दिखाता है कि उसके पिता अभी भी उसके अंदर मौजूद हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ साई के पिता हॉर्स रेस में अपने सारे पैसे हार जाते हैं। साई गुस्से में उन्हें डांटता है क्योंकि उन्होंने लोन लेकर रेस में पैसे लगाए थे, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि अंडरग्राउंड कसिनो में जीतकर वो सारा पैसा लौटा देगा। तब साई अपने पिता को नॉर्मल जॉब करने को कहता है तो उसके पिता इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से नॉर्मल काम करके कोई अमीर नहीं बन सका और दोनों में बहस होने लगती है। तंग आके साई के पिता घर से बाहर निकल आते हैं पर नशे की हालत में वो सही से चल नहीं पा रहे होते हैं। तभी उनका पैर फिसल जाता है। तब उन्हें एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है जिसमें एक पुराना स्क्रोल रखा था। स्क्रोल डिकोड करने पर पता चला कि उस एरिया में कभी डाकुओं ने अपना खजाना दबाया था जो अब बिलियन येन के बराबर हो सकता है। ये सुनकर साई के पिता पागलपन की हद तक 1 साल तक लगातार खुदाई करते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तब फ्रस्ट्रेशन में और ग्रीड उन्हें धीरे धीरे डीमन में ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। साई के पिता डीमन के चेस्ट से अपना सर बाहर निकालते हैं और साई से कहते हैं कि जैसे ही वो अमीर बन जाएगा वो दोनों गांव छोड़कर अपनी मर्जी की जिंदगी जिएंगे। लेकिन साई इमोशनल होते हुए कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, वो बस अपने पिता के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। ये सुनकर साई के पिता वापस डीमन अंदर चले जाते हैं। अब डीमन गुस्से से बड़ा होने लगता है और कहता है कि दुनिया में सिर्फ पैसा ही है जो सब कुछ होता है। तभी एलिजाबेथ, केजी और बाकी सब वहां पहुंच जाते हैं। एलिजाबेथ तुरंत समझ जाती है ये एक इवॉल्व वेरिएंट है, लेकिन उसका इतना जायंट फॉर्म देखकर वो भी शॉक हो जाती है। अचानक डीमन अपना फोरहेड पर एक तीसरी आंख खोलता है। एलिजाबेथ तुरंत वार्निंग देती है कि कोई भी उस आंख में सीधा मत देखना, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि उसके कंट्रोल में आ जाती है और बिना सोचे समझे खुदाई करने लगती है। एलिजाबेथ डीमन को प्रोवोक करते हुए कहती है कि अगर खजाना इतना इंपॉर्टेंट है तो खुद क्यों नहीं ढूंढ लेता, सबसे मजदूरी क्यों करवा रहे हो। डीमन गुस्से में उसे मुक्का मारता है पर एलिजाबेथ फुर्ती से अटैक को डॉज कर देती है और अपनी इलेक्ट्रिक स्वॉर्ड यूज करके उसे शॉक देती है, पर उस पर कोई भी खास असर नहीं होता। तब एलिजाबेथ सोचती है कि अगर उसे इस डीमन को हराना है तो उसे और ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। वहीं केजी सीधा डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन डीमन अपनी बॉडी पर लगे जिपर्स खोलकर डेडली डिफेंस क्रिएट कर लेता है और कहता है कि जो भी उसके करीब आएगा वो उसे निगल जाएगा। अब केजी अपना स्पेशल अटैक यूज करता है, लेकिन डीमन अपनी जबरदस्त स्पीड से बचकर निकल जाता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं, इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद वो कितना फास्ट है। साई रोते हुए केजी से रिक्वेस्ट करता है कि उसके पिता को मत मारो। तभी एलिजाबेथ एक आइडिया आता है। वो केजी से कहती है कि डीमन को इलेक्ट्रिक पोल्स के पास लेकर आओ। इसके बाद केजी डीमन को प्रोवोक करता है और उसके अटैक डॉज करते हुए इलेक्ट्रिक पोल्स के पास ले जाता है। तभी डीमन जमीन की मिट्टी और मलबा उठाकर केजी पर फेंकता है, पर जैसे ही डीमन फाइनल अटैक करने वाला होता है तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े खजाने पर पड़ती है और लालच में आकर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर एलिजाबेथ अपना ग्रैपलिंग हुक इलेक्ट्रिक पोल्स पर अटैच कर देती है और मैसिव वोल्टेज के साथ डीमन को पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे डीमन कमजोर पड़ जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर केजी अपना स्पेशल अटैक यूज करता है और डीमन का सर उड़ा देता है। डीमन के मरते ही गाँव वाले उसके कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं और सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन फाइट के तुरंत बाद केजी सीधा एलिजाबेथ के पास जाकर उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाता है, पर एलिजाबेथ क्लियरली मना कर देती है क्योंकि वो अब भी उसे दिल तोड़ने के लिए माफ नहीं कर पाई होती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि साई के पिता जिंदा है और साई रोते हुए उन्हें गले लगा लेता है, लेकिन केजी गुस्से में होता है क्योंकि उसकी वजह से उसे इतने डेंजरस फाइट लड़नी पड़ी और बदले में उसे कुछ नहीं मिला। केजी इतना गुस्से में होता है कि वो साई के पिता पर अपना अटैक चार्ज कर देता है, लेकिन साई तुरंत अपने पिता के सामने आ जाता है। तब साई के पिता अपने बेटे को बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है और काजी से कहता है कि अगर किसी को मारना है तो मुझे मार दो क्योंकि इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। ये देखकर केजी का गुस्सा शांत हो जाता है और वो उसे छोड़ देता है। एलिजाबेथ भी वार्निंग देती है कि अब उसे जिंदगी भर अपनी गलती याद रखनी होगी। इसके बाद वो लोग गांव से निकल जाते हैं। तब एलिजाबेथ केजी फाइट की तारीफ करती है। इस सुनकर केजी के दिल में फिर से उम्मीद जाग जाती है और वो रोमांटिक अंदाज में एलिजाबेथ के करीब जाकर अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन एलिजाबेथ तुरंत उसके टेस्टिकल्स पर लात मार देती है और उसे रियलिटी में वापस ले आती है। अब हमें पता चलता है कि इवाकुरा नाम का एक आदमी ने पूरी केजी और डीमन फाइट रिकॉर्ड कर ली होती है। जैसे
जैसे ही वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड होती है वो इंस्टेंटली वायरल हो जाती है। अब केजी, एलिजाबेथ और पियो को पूरे एरिया में फेमस हो जाते हैं। जहाँ भी वो जाते हैं लोग उन्हें घूरने लगते हैं। पियो की सोचती है कि सब लोग उसकी क्यूटनेस की वजह से उसे देख रहे हैं, वहीं कुछ लोग उनका शिकार करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हमें इवाकुरा दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि पहले उसका प्लान था कि अजीबोगरीब कीड़े मकोड़ों की वीडियोस अपलोड करके फेमस होगा। जब केजी की वीडियो वायरल हुई तो वो सोचता है कि अब वो केजी और उसके ग्रुप की वीडियो बनाए और इसी वजह से वो उनके पीछा करते हुए सिटी तक पहुंच जाता है। हालांकि वो उन्हें टेम्परेरी खो देता है, लेकिन उसे पूरा यकीन होता है कि वो लोग अभी भी इसी शहर में कहीं मौजूद होंगे। आगे हम देखते हैं कि कुछ लोग केजी, एलिजाबेथ और पियो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सब मिलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन केजी और उसके साथी अपनी स्पीड और फुर्ती का यूज करके तुरंत बिल्डिंग की छत पर जंप कर जाते हैं और वहां से बच निकलते हैं। एलिजाबेथ वीडियो के मिलियन व्यूज देखकर शॉक हो जाती है और सजेस्ट करती है कि कुछ टाइम के लिए उन्हें छुप जाना चाहिए क्योंकि अब इंसान भी उनका पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन केजी सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगा और किसी से छुपकर नहीं रहेगा। एलिजाबेथ उसे वार्न कर देती है कि इंसान को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, लेकिन केजी उसकी बात सुनने को रेडी नहीं होता। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। आखिरकार केजी डिसाइड करता है कि वो फिर से अकेला ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। आगे सिटी में घूमते वक्त एक आदमी पीछे से केजी को जाल में पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन केजी बड़ी आसानी से उसका नेट तोड़ देता है। तभी केजी एक गेम सेंटर देखकर क्यूरियस हो जाता है और अंदर चला जाता है। वो समझने की कोशिश करता है कि इंसान आखिर इतना शोर शराबे में कैसे मजे कर लेते हैं। तब उसकी मुलाकात मारियो नाम के एक डीमन से होती है। केजी तुरंत कॉम्बैट मोड में आ जाता है, लेकिन मारियो टेलीपैथी के थ्रू उसे बताता है कि वो लड़ना नहीं चाहता। केजी नोटिस करता है कि मारियो के अंदर कोई ब्लड लस्ट नहीं है, इसीलिए वो समझ जाता है कि मारियो सच बोल रहा है। मारियो फ्रेंडली नेचर दिखाते हुए केजी को गेम मशीन ट्राई करने को कहता है। शॉकिंगली केजी अपनी पहली ही ट्राई में जैकपॉट जीत जाता है। देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तभी एक वर्कर मारियो को वार्न कर देता है कि शॉप के अंदर पेट्स अलाउड नहीं है, इसीलिए दोनों को बाहर निकलना पड़ता है। बाहर आकर मारियो खुद हैरान होता है कि एक जमीन पर मिली कॉइन से उसे इतने पैसे जीत लिए। केजी तुरंत सजेस्ट करता है कि अब इन पैसे से सी अर्चिन खाया जाना चाहिए, लेकिन मारियो हॉनेस्ट होता है और कहता है कि शायद ये पैसे रखना सही नहीं होगा। तब केजी उसे समझाता है कि ये उसका लक की वजह से मिले हैं और भगवान के दिए हुए गिफ्ट को रिजेक्ट करना पाप होता है। ये सुनकर मारियो मान जाता है और केजी को सी अर्चिन खिलाता है। केजी इमोशनल होकर खुशी के आंसू रो देता है, लेकिन जैसे ही बाइट लेता है उसकी सारी एक्साइटमेंट तुरंत खत्म हो जाती है क्योंकि वो सी अर्चिन बिल्कुल फ्रेश नहीं होते और टेस्ट बहुत ही खराब होता है। इस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से केजी बेहोश तक हो जाता है। तब मारियो उसे अपनी झोपड़ी में ले जाकर ख्याल रखता है। जब केजी होश में आता है तो वो मारियो का शुक्रिया अदा करता है। मारियो से बताता है कि वो अकेला रहता है, हालांकि वो सिटी में मजे करने जाता है, लेकिन उसके लिए उसकी छोटी सी झोपड़ी ही सबसे खास है। ये सुनकर केजी क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि तुम किसी इंसान के दुख दर्द या किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग से बने होगे तो आखिर वो इंसान कहाँ है? जिस पर मारियो शांति से जवाब देता है कि उसे नहीं पता, लेकिन वो उम्मीद करता है कि उसका क्रिएटर कहीं ना कहीं खुशहाल जिंदगी जी रहा होगा। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मारियो को डॉक्टर बताता है कि उसे कैंसर हो गया और उसके पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 महीना बचा है। ये सुनकर मारियो पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचने लग जाता है और रियलाइज करता है कि उसने कभी अच्छी जिंदगी जी ही नहीं है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड तक पटा पाई है। इसी वजह से उसके अंदर जीने की एक जबरदस्त इच्छा जग जाती है। तभी उसके शरीर से एक डीमन जन्म लेता है। वो डीमन मारियो को बताता है कि वो उसकी जिंदा रहने की इंटेंस डिजायर से पैदा हुआ है, इसलिए अब वो मारियो के हिस्से की जिंदगी भी जिएगा। आगे डीमन मारियो से कहता है कि अब बिना किसी रिग्रेट के तुम मर सकते हो, लेकिन तभी अचानक डॉक्टर का फोन आ जाता है और पता चलता है कि मारियो को कैंसर नहीं है। रिपोर्ट गलती से किसी और पेशेंट की उसके साथ एक्सचेंज हो गई थी। ये सुनकर वो इतना खुश हो जाता है कि वो उस डीमन की तरफ ध्यान ही नहीं देता और वो खुशी से वहां चला जाता है। तो इस तरह उसका जन्म हुआ था। असल में उसको मारियो की जिंदगी जीनी थी और उसके सपने सच करने थे, यही तो उसका पैदा होने का मकसद था। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। डीमन केजी को बताता है कि उसकी जिंदगी का कोई खास पर्पस नहीं है। शहर के लोग उसे मॉन्स्टर समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बुली करते हैं, लेकिन केजी उसे समझाता है कि किसी की भी जिंदगी बिना मतलब के नहीं होती। वो श्योर करता है कि एक दिन उसको भी अपना असली पर्पस जरूर मिलेगा। इसके बाद मारियो केजी को अल्कोहल ऑफर करता है। दोनों साथ में नशा करते हैं, लेकिन केजी इतना पी लेता है कि उसको
उल्टी हो जाती है। फिर भी वो मारियो को कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाता हूँ। तब केजी डांस करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर मारियो हंसी से लोटपोट हो जाता है। मारियो इमोशनल होकर केजी का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसके साथ बताया गया ये वक्त उसकी पूरी लाइफ का सबसे एंजॉयबल मोमेंट है। वहीं केजी भी खुश होता है कि दुनिया में मारियो जैसे अच्छे डीमंस भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद केजी वहां से निकल पड़ता है और सोचता है कि अब रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। साथ ही वो ये भी सोचता है कि एलिजाबेथ और पियो को आखिर कहाँ होंगे। तभी वो नोटिस करता है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ पियो को अब भी केजी को ढूंढ रही होती है, जबकि एलिजाबेथ उसे समझाती है कि केजी को भूल जाओ। लेकिन पियो को क्लियरली कहती है कि उसे एलिजाबेथ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमेशा केजी को तंग करती रहती है। तभी उनकी मुलाकात मिसुजू नाम की एक लड़की से होती है, जो उन्हें अपने घर ले आती है। मिसुजू अपने बीमार दादाजी के साथ रह रही होती है। एलिजाबेथ अपने फोन के थ्रू से कम्युनिकेट करती है, जिससे मिसुजू उसकी इंटेलिजेंस देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है। मिसुजू उन्हें खाने के लिए वीट देती है और साथ ही पढ़ाई करती रहती है। वो बताती है कि उसका सपना डॉक्टर बनना है, ताकि वो अपने दादाजी का इलाज कर सके। एलिजाबेथ नोटिस करती है कि एरिया में रिकॉर्ड लेवल बारिश हो रही है। वो मिसुजू से पूछती है कि रिवर के इतने पास रहते हुए भी वो लोग वहां से निकल क्यों नहीं रहे, लेकिन उसके दादाजी पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। रात के दौरान एलिजाबेथ फिर से केजी के बारे में सोचती है। वो कंफ्यूज होती है कि इतनी नफरत के बावजूद वो केजी को मार क्यों नहीं पाई। इससे उसे डाउट होने लगता है कि शायद उसके दिल में अब भी केजी के लिए फीलिंग बाकी है। तभी एक आदमी उनके घर आता है और वार्निंग देता है कि नदी का पानी खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, सबको तुरंत सुरक्षित जगह पर जाना होगा। अब सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में पानी तेजी से उनके करीब पहुंच जाता है। लेकिन तभी रास्ते से मिसुजू के दादाजी की व्हीलचेयर कीचड़ में फंस जाती है। एलिजाबेथ पूरी जान लगाकर व्हीलचेयर को धक्का देती है, लेकिन वो हिलती तक नहीं है। ये देखकर पियोको को याद आता है कि एलिजाबेथ ने उसकी जान भी बचाई थी, और वो सोचती है कि एलिजाबेथ चाहती तो वो यहाँ भागकर निकल सकती थी, लेकिन वो यहाँ इस लड़की की मदद कर रही है और अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रही है। तब पियोको को पछतावा होता है कि मैंने एलिजाबेथ को कितना बुरा भला कहा। ये सोचकर पियोको भी अपनी पूरी ताकत लगाकर व्हीलचेयर को धक्का देती है। मिसुजू के दादाजी इमोशनल होकर कहते हैं कि उन्हें छोड़ दो वरना सब डूब जाएगा, लेकिन पियोको गिव अप नहीं करती। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है। तभी पियोको की बॉडी में कुछ बदलाव होते हैं और आखिरकार सब लोग लास्ट सेकंड पर सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। मिसुजू के दादाजी रोते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन पियोको कहती है कि मिसुजू के बड़े होने से पहले हार मानना अलाउड नहीं है। एलिजाबेथ भी समझ जाती है कि अगर पियोको ना होती तो शायद वो सब बच नहीं पाते। दूसरी तरफ मारियो को सडनली डेंजरस वाइब्रेशन महसूस होती है। वो तुरंत समझ जाता है कि डैम टूटने वाला है, जिससे मारियो को डर सताने लगता है कि पूरा शहर एक बहुत बड़ी तबाही का शिकार होने वाला है। और दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो और एनीमे अच्छा लगा है तो हमें बताइए, हम इसका अगला पार्ट जरूर लेके आएंगे।